किसी गांव में रोशन नाम का एक गरीब चाय वाला रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी शीला और उसकी बेटी रीनू थी। रोशन गांव में ही चाय बेचता था। इसी से उसका तथा उसके परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। शाम को मदन जब घर लौटता तो रास्ते में एक नदी बहती थी जिसमें रंग बिरंगी मछलियां रहती थीं। उन मछलियों को वो आटे की गोलियां खिलाया करता था। ऐसा करने से उसके मन को बड़ी शांति मिलती थी और मछलियां भी उससे खुश रहती थीं। गरीबी के कारण रोशन अपनी बेटी रीनू के स्कूल की फीस बड़ी मुश्किल से भर पाता था। एक दिन रीनू स्कूल से रोते हुए घर आई। रोशन के पूछने पर उसने बताया कि आज उसके टीचर ने स्कूल से उसका नाम काट दिया क्योंकि रोशन ने पैसे की कमी के कारण से पिछले 3 महीने से उसकी स्कूल की फीस नहीं भरी थी। रीनू के दर्द को देखकर रोशन बहुत दुखी हुआ, परंतु अपनी गरीबी की व्यवस्था बताए भी तो किससे। ऐसे में उसका मन भर आया और वो हताश हो गया। उसे बेहोशी सी आने लगी और किसी तरह से वो खुद को संभालते हुए चुपचाप से एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी तभी अचानक रोशन की पत्नी शीला चिल्ला पड़ी। उसकी चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर रोशन और बेचैन हो गया और झटके से जब उठकर उस आवाज़ की ओर चलने की कोशिश किया तो गस खाकर गिर पड़ा। लड़खड़ाते लड़खड़ाते चिल्लाहट की ओर जब बढ़ा तो बाहर आकर उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। रीनू चाय की दुकान पर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और दुकान में लगे हुए ईश्वर की मूर्ति की प्रतिमा को एकटक देख रही थी। उसकी आंखों से अश्रु लगातार निकल रहे थे। इस स्थिति को देखकर उसकी पत्नी शीला और रोशन दोनों ही विह्वल हो गए और रोने लगे। ऐसे में रोशन की आंखों से भी अश्रु बहुत तीव्रतम धार से बहने लगे और एक बारगी ही रोते दौरान ही रोशन ने अपनी पत्नी शीला की ओर जब देखा तो दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं और क्रंदन करने लगीं। ऐसे में धीरे धीरे रोशन एकदम सा मदहोश सा हो गया और अचानक से एक बार में ही चुप हो गया और शांत होकर सीधे चल पड़ा गांव के दूसरी ओर। चलते 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 वो पुनः उसी नदी के किनारे पहुंच गया जिस नदी को क्रॉस करके पार करके रोज़ वो आया जाया करता था और जिस नदी के किनारे जाकर वो अपने मन को बहलाने का काम भी किया करता था। ऐसे में रोज़ की अपेक्षा ही की तरह मछलियाँ उसे देखकर पानी के इर्द गिर्द तैरने लगीं और इतराने लगीं। रोशन के द्वारा भोजन रूपी आटे की गोलियां मिलने की उम्मीद में किनारे पर मछलियां आईं, परंतु रोशन के मुख की खुशियां धूमिल पड़ गई थी। ऐसे में उसकी स्थिति को देखकर मछलियां परेशान सी हो गईं और उसकी जिज्ञासा के संदर्भ में जानने लगी कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि रोशन ऐसे परेशान सा दिख रहा है। किनारे बैठा हुआ था और उसके आंसू बह रहे थे। उधर नदी में उसके किनारे तट पर मछलियाँ उसके आटे की गोलियों का इंतज़ार कर रही थी और उछल कूद मचा रही थी। तब तक अचानक रोशन की आंखों से निकलता हुआ आंसू की कुछ बूंदें पानी में गिर पड़ी। इस स्थिति को देखकर मछलियाँ झुंड बनाकर गहरे पानी में चली गईं और कुछ देर बाद पुनः वापस आईं, परंतु इस बार उनके साथ एक बड़ी सुनहरी मछली भी साथ आई जो बिल्कुल पानी के किनारे आई, जिसे देखकर रोशन आश्चर्यचकित हो गया। तभी उस मछली से इंसानी आवाज़ आने लगी। ये स्थिति अब रोशन के समझ से बाहर निकल रही थी। तभी मछली से आवाज़ आई, हे मानव, मैं मछलियों की रानी हूँ। मुझे तुम्हारे हम जलीय जीवों के प्रति प्रेम और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ, परंतु आज तुम दुखी हो। तुम्हारे दुख का क्या कारण है? बताओ, मैं तुम्हारे दुखों का अंत कर दूंगी। ये सब स्थिति को देखकर रोशन भौचक्का रह गया और मछली रानी को जल माता मानकर सिर झुकाकर अभिवादन किया
और अपनी पूरी व्यथा वृतांत सुनाया। तो इस स्थिति से भली भांति परिचित होने के पश्चात मछली रानी ने एक उपाय सुझाया, जिसे सुनकर रोशन का रोना बंद हो गया और अब उसे कुछ अलग किस्म की बेचैनी होने लगी। तो वो कौन से उपाय हैं, वो कौन सा तरीका था, वो कौन सी बात थी जो सुनहरी मछली रानी ने बताया, उसके संदर्भ में हम जानकारी हासिल अगले वीडियो में करेंगे।